तू सबसे मूल्यवान है, नहीं चाहे खुशियाँ जन्नत की, खुशियों का तू ही जहान है, तुझे पाकर पूरी हुई मेरी सारी इच्छाएं, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर। ओम शांति। आज कुसुम दीदी फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि दीदी जो हेल्थ वेबिनार करा रही हैं उसको प्लीज आगे प्रोसीड करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। लास्ट टाइम नेटवर्क प्रॉब्लम था, पता नहीं कब कितना आपने सुना होगा और कितना नहीं, क्योंकि कुछ भी मुझे तो पता ही नहीं चला, किसी का फेस ना दिखाई दे, कुछ नहीं, तो हम तो बोलते ही रहे, फिर पता चला कि कोई है ही नहीं। तो एटलीस्ट ऐसा कुछ है तो हाथ से भी इशारा करके बताना, तो वहां से हम, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है ना ये, तो इसीलिए वैसे तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन अच्छा है कि जब सब सुनते हैं तो डबल फायदा होता है। तो आज जो है हम मुरली मंथन करेंगे और सारे बॉडी को कैसे सकाश देनी है उसकी कमेंट्री करेंगे। तो आज की मुरली आज किसने अच्छी रीति पढ़ी है, क्या पॉइंट है आज? हाँ दीदी, मुरली पढ़ी तो है। तो आज की मुरली है, सबसे पहले बाबा कहते हैं कि याद से ही विकर्म विनाश करना है। और देवी देवता प्रश्न में पूछते हैं कि देवी देवता धर्म की निशानी क्या है। तो देवी देवता धर्म जो है वो सबको सुख देने वाला है। ड्रामा का भी राज बाबा फिर से बताते हैं कि जो हम बच्चे हैं जो सतयुग से आएंगे तो उनको 3/4 भाग उनको सुख मिलता है और दुख केवल 1/4 भाग ही उनको दुख मिलता है, तो वो भी अंतिम कई जन्मों में। और दूसरे धर्म वालों के साथ ये नहीं है, उनको सुख भी कम है उनका और उनका दुख भी कम है। तो ड्रामा के इस राज को बाबा ने फिर से स्पष्ट किया है। और ये वरदान में कहा था कि सर्व गुण और सर्व संबंधों से युक्त बन के आकर्षण मूर्त बने। कैसे आकर्षण मूर्त हम बने कि गुण भी हमारे अंदर सारे हो और सारे संबंधों का सुख भी बाबा से हम ले, तो वैसे हम इस तरह से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। और तो यही बाबा ने कहा वेडिंग में कि बाबा ने कहा किसी को दुख अपने योग बल से विकर्म विनाश, ये विकर्म विनाश करना है। पावन दुनिया बनानी है, यही हमारी सेवा है। एक है पुण्य कमाना और एक है पुण्य आत्मा बनना, दोनों में अंतर है। दुनिया में भी लोग दान पुण्य करते हैं, लेकिन पुण्य आत्मा नहीं बनते। और हम भगवान के बच्चे जो बनते हैं वो अविनाशी ज्ञान का जो दान करते हैं और अपने आप को परिवर्तन कर पॉजिटिव एनर्जी को बाबा से खींचकर विश्व को परिवर्तन करने में सकाश देते हैं, तो वही आत्मा पुण्य आत्मा बन जाती है, अर्थात देवी बनते हैं या देवता बनते हैं। दुनिया में दान पुण्य करे वो देवी देवता नहीं बनते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि योग बल
ही मुख्य है, चारों ही सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। लेकिन योग जो है उससे ही हमारा विकर्म विनाश होंगे और आत्मा की बैटरी चार्ज होगी, माना आत्मा में शक्ति भरेगी। लेकिन योग लगाने के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान होगा तो ही तो योग लगेगा। और जब ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो योग सहज योग हो जाएगा। पहले पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आपकी सेवा ही यही है, अपने आप को परिवर्तन करना। दुनिया में लोग दूसरों को परिवर्तन करने में पड़े हैं, लेकिन हमें अपने आप को परिवर्तन करना, अर्थात पॉजिटिव बनाना, योग लगाना, इससे सारा विश्व परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए कहा गया ना कि तेरे भले सबका भला। तो ये जो है बाबा कहते हैं कि खुद पहले पावन बनो, सारे विकर्म विनाश करो और दूसरों को भी पावन बनाना है, दुनिया को भी पावन बनाना है। यही सेवा है पुण्य आत्मा बनने की। फिर बाबा ने कहा कि देवी देवता जो धर्म है उसकी विशेषताएं क्या है। तो उसमें बताया कि हम जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, जो सतयुग से आती है, उसके लिए आधा सुख तो परमानेंट है, सतयुग और त्रेता। फिर द्वापर से कर्म की गति शुरू होती है, तो पाप और पुण्य दोनों बनते हैं, तो वहां भी आधा आधा होता है। तो जो भगवान के बच्चे हैं उसके लिए पौना भाग सुख है और दुनिया वाले का आधा आधा ही होता है। क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है तो बैलेंस शीट बनती है, तो पहले पाप और पुण्य 50-50 ही, जो कर्म तैयार हुआ है उससे भाग्य हमारा बनता है, आधा सुख आधा दुख। अगर सभी दुख ही दुख दे तो फिर व्यक्ति जी नहीं सकते। तो ऐसे है, भगवान ने सॉफ्टवेयर बना दिया है कि आधा आधा हो जाता है। अगर पुण्य कम है तो फिर पाप ज्यादा, और पुण्य जब तक पाप है तब तक आधा होता ही है। तो कई आत्माएं जन्म से ही दुखी और मरती भी दुखी है। क्यों? पुण्य खाते में है ही नहीं, बैंक बैलेंस ही खत्म। और कई आत्माएं बहुत सुख भोगती है, दुख दिखाई नहीं देता है। तो वो सारी, ये कलयुग जैसे जैसे अंत में आता है, ऐसे सारे विकर्म जो है वो बाहर आते हैं, तो दुख भी बढ़ता है। आज दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि मैं संपूर्ण सुखी हूं, भले फिर वो अबजोपति हो। कोई पैसा से सुख नहीं है, कोई ना कोई उनको दुख है। हमें भले दिखाई दे कि वो बहुत सुखी है, लेकिन वो भी दुखी तो है। किसी को शरीर का दुख, किसी को बच्चों का दुख, किसी को घर का दुख, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता ही है। और जैसे जैसे जो आत्माएं शुरुआत से आई है, तो द्वापर में भी वो शुरुआत से ही आएगी। और जो कलयुग के अंत में आती है, वो आत्माओं के इतने पाप बने ही नहीं है, इसीलिए उसका दुख थोड़ा ही है, तो सुख भी थोड़ा है। हम सुख बहुत भोगते हैं तो दुख भी भोगना पड़ता है। फिर भी हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारे कितने अच्छे कर्म होंगे कि हम अपने आप को पहचाना, भगवान को पहचाना और इतना अच्छा जीवन हमें मिला। बाकी आज दुनिया में किसी को भी कहो
कि आप ये सुनो, प्रैक्टिकल करो, वो करेंगे ही नहीं। पाप ही इतने हैं जो पुण्य है ही नहीं। अभी की ही एक बात करूं, क्रिसमस पर हमारे घर पे फैमिली फ्रेंड हमारे अफ्रीका से आए थे। उसके वो लड़की के हस्बैंड की जॉब 1 साल से नहीं है कनाडा में। वो लड़की की भी जॉब अभी फरवरी में छूटने वाली थी। उस समय भाग्य बदलने की जो समरी थी, विधि सिखाते थे। मैंने उसको टेक्स्ट किया, ये करो, आपको जॉब भी मिल जाएगी और आपकी जॉब भी अभी फरवरी से जॉब नहीं है तो वो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा हस्बैंड। वो लोग ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बार मैंने भेजा, देखा भी नहीं। तीसरी बार भेजा, नहीं देखा। पुण्य है ही नहीं। तो ये है, एक है ऐसी अच्छी बातें सुनने का मन होना, ये भी पुण्य है। अगर हमें प्रॉब्लम से बचाने वाली चीज है, उनको ही ये बातें अंडरस्टैंड होगी और प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि सत्युग त्रेता में तो दुख का नाम निशान नहीं है। भले लास्ट नंबर की आत्मा है, फिर भी सभी सुखी है। परसेंटेज अलग अलग है पोस्ट अनुसार, लेकिन यहां जैसा दुख है ही नहीं, क्योंकि 5 विकार नहीं है। और यहां से जिसने जो पुण्य का खाता भरा है, जितनी आत्मा में शक्ति भरी है, वो उसको बैठे बैठे वहां खाना मिलता है। बाद में उतरती कला हो जाती है जब पुण्य का खाता खलास हो जाता है। इसीलिए बाबा ने कहा, आधा सुख और आधा दुख में तो कोई मजा नहीं है। तो हम अभी जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसके बाबा यही कहते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ करो जिससे आप नंबर 1 में आ जाए। प्रजा बनने का ये योग नहीं है, राजयोग है। तो बाबा ने आज बहुत अच्छी रीति सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और मूल वतन, तीनों का राज समझाया कि मूल वतन में कोई शरीर है ही नहीं, तो ना सुख अनुभव होता, ना दुख अनुभव होता। वहां 5 तत्व होते ही नहीं है। मूल वतन सिर्फ आत्माओं का ही है। आत्मा बस लटकती रहती है। बाबा साथ में होते हुए भी अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर नहीं है, ना सूक्ष्म शरीर है, ना स्थूल शरीर है। अभी सूक्ष्म वतन में भी सूक्ष्म शरीर है, लेकिन उसको बाबा ने कहा, उसको 5 तत्वों का पुतला नहीं कहा जाता, क्योंकि सिर्फ वहां एनर्जी है। सूक्ष्म वतन भगवान की एक ऑफिस है। ये कारोबार चलाने की, संगम युग पर आके जो सृष्टि परिवर्तन करना है, वो कारोबार के लिए टेम्पररी ये ऑफिस खोली है। बाकी सूक्ष्म वतन होता ही नहीं। तो ये जो सूक्ष्म वतन में बाबा ने कहा, वहां सिर्फ मूवी है, टॉकी नहीं है, मना बोलना है ही नहीं। मुख है तो बोलना है, मुख नहीं है तो बोलेंगे कैसे? तो भगवान के बच्चे जो भी बनते हैं, 7 दिन का कोर्स होता है। हमारा सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म वतन में तैयार हो जाता है, और वो इससे बाबा को पता चलता कितने आए और कितने गए। तो हमारा सूक्ष्म शरीर वहां अभी का भी तैयार होता, क्या बनने वाले हैं वो भी तैयार हो जाता है। एक बड़ा बड़ा कारोबार है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म वतन सिर्फ मूवी है। पहले जब टीवी निकला,
मूवी शुरू हुई तो वहां वो मूवी कैसी थी, बोलने वाली नहीं थी, इशारे वाली थी। फिर ब्लैक एंड व्हाइट बोलने वाली आई, और फिर अभी तो बहुत कुछ आ गया बाहर। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म वतन में 5 तत्व नहीं है, माना शरीर नहीं है 5 तत्व का। और भगवान, ये भी बाबा ने आज बताया कि भगवान ना देवताओं को कहा जाता, ना कोई मनुष्य को कहा जाता, सिर्फ परमात्मा को ही भगवान कहा जाता है। क्योंकि ये जो अगर वो इस धरती पर माना स्थूल वतन में आ जाए, जन्म मरण के चक्कर में आ ही जाता है। लॉ तो सबके लिए समान है, उनके लिए अलग नहीं है। अगर कोई बचाने वाला है ही नहीं तो फिर ये दुनिया तो समाप्त हो जाती। जैसे एक खड्डा है और खड्डे में सारे गिरे हैं, व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाते, उंडे ही जा रहे हैं, तो अंदर पड़े हुए दूसरों को नहीं बचा सकता। जो खड्डे के बाहर है वही उनको खींच के बाहर निकाल सकता। तो हम आत्माएं जो शरीर धारण करती है, शरीर में आती है, वो एक दूसरे को मदद नहीं कर सकती। परमात्मा ही है जो इस सृष्टि से न्यारे है, लेकिन उनको भी पाठ बजाने के लिए, टॉकी बनने के लिए, माना बोलने के लिए शरीर चाहिए। इसीलिए वो भी ड्रामा में बंधा जाता है। भले जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, हमारी तरह जन्म नहीं लेते, अवतरित होते हैं, फिर भी उसका पाठ ड्रामा में फिक्स हो गया। बाबा कहते हैं ना कई बार कि मुझे भी ड्रामा में आना ही पड़ता है एक्यूरेट समय पर, क्योंकि ईथर तत्व में उसने जो किया वो नोंदा हुआ है। कोई भी आत्मा इस सृष्टि पर आके सोचे, बोले, वो सब नोंदा जाता है। तो उसने भी आके शरीर का आधार लिया, तो उसका भी जो भी उसने सोचकर बोले सब ईथर तत्व में नोंद है। तो एक्यूरेट समय पर वो उसको ईथर तत्व द्वारा आना ही पड़ेगा, वो कभी भी डिलीट नहीं होता। भक्ति में जो फल देते हैं उसके लिए नीचे आना नहीं पड़ता, वो तो वाइब्रेशन से मिल जाता है। लेकिन ये जो है अभी संस्कार परिवर्तन कर स्वर्ग की रचना करनी है, वो प्रेरणा से नहीं हो सकती, इसको बोलना पड़ता है। और इसके लिए ही गीता में भी कहा है कि जब सभी धर्म अधर्म को प्राप्त करे, माना अधर्म बढ़ जाएंगे, तब उसको आना पड़ता है। सभी अधर्म का विनाश और एक धर्म की स्थापना करने। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि वो आके शिवालय स्थापन करता है, रावण वेश्यालय स्थापन करता है। शिवालय, शिव माना कल्याणकारी, तो शिवालय माना कल्याणकारी युग। जो सत्युग त्रेता है वो भगवान की स्थापन की हुई सृष्टि है। दुनिया में लोग कहते हैं ना कि भगवान ने इतना दुख देना है तो हमें ये सृष्टि बनाई क्यों? भगवान ने थोड़ी बनाई, भगवान ने तो सुख देने के लिए बनाई थी, स्वर्ग बनाया था। लेकिन हम सभी ने मिलकर इसको नर्क बना दिया, हमारी ही सोच। तो ये जो चीज है बाबा अच्छी रीति हमें कहते हैं कि ये ज्ञान बाबा तो दे रहा है, लेकिन धारण करने में नंबरवार है। बाबा ने ये भी कहा
कि सिर्फ ज्ञान सुनाने से नंबर 1 नहीं हो जाते। ये तो कोई भी सुना सकते हैं मुरली, तो जरूरी नहीं कि वो मुरली सुनाने वाले ने खुद ने धारण किया है, उसी लिए नंबर पड़ते हैं। और अभी जो समय चल रहा है, ब्राह्मणों का जो झाड़ हिल रहा है, इसमें 3 भाग हो रहा है। एक, अवस्था नहीं बनी, इसके कारण सभी बातों को सुनकर संशय बुद्धि होकर निकल जाते हैं। दूसरा, दूसरों को देखकर संशय में आकर पुरुषार्थ में ढीले हो जाएंगे। भले महारथी है, माया का पंख जबरदस्त है, वो गिरेंगे तभी तो नंबर पड़ेंगे। और एक है जो भगवान के बच्चे बने हैं, जो भगवान को अच्छी रीति पहचाना है और उसको पूरा विश्वास है दुनिया एक साइड और मैं अकेली बाबा के साइड, वही आत्माएं खुशी से योग लगेगी, योग खींचेगा, दुनिया से वैराग्य आ जाएगा और कहेगा वाह मेरा बाबा समय आ गया। तो ये धीरे धीरे झाड़ हिलता रहा, अभी हिल रहा है बहुत। अवस्था नहीं होगी तो अंतमति स्वगति नहीं कर सकेंगे। इसीलिए बाबा ने आज कहा है कि अच्छी रीति इस ज्ञान को समझना है और प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। सिर्फ सुनना पढ़ना नहीं है, सुनकर समझो, एक एक वाक्य को समझो, समझकर बुद्धि में धारण करो, घिसो बुद्धि को, ऊपर के नेगेटिव लेयर को निकालो, तब हम धीरे 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 घिसते 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 हीरा बाहर आएगा। हीरा जब खान में से निकालते हैं तो पत्थर ही होता है, लेकिन उसको कितना घिसते हैं और तब ओरिजिनल हीरा बाहर आता है। तो हमारी बुद्धि को घिसना है, जितना हम बुद्धि को घिसेंगे उतना हमारे अंदर का आत्मा रूपी हीरा चमकेगा। और हीरा कभी भी छुपा नहीं रहता, कहाँ भी होगा साइन लेगा। कोई कितना भी धक दे तो भी धकने वाला नहीं है, वो छुप नहीं सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये दुनिया जो है तमो प्रधान बनी। किसने बनाई? 5 विकार। रावण को 10 शीश बताया, गधे का शीश क्यों बताया? क्योंकि गधा क्या होता है, कितना भी श्रृंगार करे मिट्टी में जाके गंदा ही हो जाता है, इसीलिए रावण को गधा जैसा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये तमो प्रधान दुनिया जो बनाई वो रावण कोई और नहीं है, हमारे अंदर ही रावण बैठा है। हर एक छोटी बच्चे से लेकर बूढ़े तक रावण सब में है। मारते नहीं है, बाहर मार रहे हैं और हर साल बड़ा कर रहे हैं, खुद ही बड़ा करते हैं और जलाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो फिर सतो प्रधान कैसे बने? ये सृष्टि तमो प्रधान बन गई। अभी सतो प्रधान माना 100% संपूर्ण आत्मा। सिर्फ आत्मा नहीं, प्रकृति भी सतो प्रधान। देखो, सोचो हमारे पास कितनी सारी शक्ति है कि हम प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देते हैं। दोनों वहां पवित्र है, सतो प्रधान है, इसीलिए संपूर्ण सुख है। तो बाबा कहते हैं अभी सब बनेगी कैसे? फिर से योग बल से। अभी क्या है, सारा विश्व नेगेटिव एनर्जी से भरपूर और पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ बाबा के पास ऊपर। हम सब जंक्शन खींचते हैं पावर हाउस से, दुनिया में प्रदान करते हैं।
तो ये जो विकर्म है वो विनाश करेंगे तभी तो हम दुनिया को प्रदान कर सकेंगे। और विकर्म विनाश करने के लिए पॉजिटिव बनना जरूरी है। जितना पॉजिटिव बनेंगे नेचुरली हमारे वाइब्रेशंस कुछ भी ना सोचो फिरते ही रहेंगे। और इसकी निशानी है हमारा स्वभाव सरल। कोई कितना भी बुरा करे, कुछ भी करे, लेकिन हम उसके ऊपर एक्ट न करें, ना सोचे, ना कुछ रिएक्ट करें। ऐसी अवस्था बाबा कहते हैं ना, बस मीठा बनो, तभी हम मीठे बनेंगे, तब हम दूसरों को परिवर्तन कर सकेंगे। और इसके लिए ही मैंने विधि बताई है। 8 ग्रुप का रोज करो तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब आपके विकर्म विनाश होंगे, माना नेगेटिव लेयर्स खत्म होंगे और पॉजिटिव लेयर्स बनेंगे, जो हमारे गुण अंदर है वो बाहर आते आ जाएंगे और अवगुण अंदर चले जाएंगे। जो ओरिजिनल रूप है आत्मा का वो तैयार हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब हम पवित्र बनते हैं तभी दुनिया भी पवित्र बन जाती है, क्योंकि ये 5 तत्वों का जो हमारा शरीर रूपी पुतला है वो जब तक हम पॉजिटिव ना बने तब तक वो बदलेगा नहीं, क्योंकि 5 तत्व तमो प्रधान है। तो हम जब संपूर्ण पवित्र बन जाए तो ये तत्व भी सतो प्रधान चाहिए, शरीर भी सतो प्रधान चाहिए आत्मा को। ये आत्मा इस तमो प्रधान शरीर में रह नहीं सकती। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये हमारी बातें हैं कि ये 5, वैसे तो कहो कि रावण का बताते हैं 10 सिर, तो 5 स्त्री का विकर्म या विकार और 5 पुरुष का। ये भी हो सकता है कि 10 इकट्ठे होते हैं तो ये हम रावण बड़े से बड़ा होता जाता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ये हमारा जो धर्म है, देवी देवता, वो सबसे श्रेष्ठ है, आदि सनातन, जिसको लोग दुनिया में सनातन सनातन धर्म कहते हैं, लेकिन रियल में तो आदि सनातन जो देवी देवता धर्म है उसको कहा जाता है, जहां सब समान, सभी एक, जिसको वसुदेव कुटुंब कहेंगे, सब समान होते हैं, ना मेरा ना तेरा होता है। इसीलिए कहा गया है सत्युग त्रेता में क्या होता है, कोई भी कोई चीज मांगे तो बोले ले जाओ, अपना ही है, पूछने की क्या बात है, जमीन चाहिए जो भी चाहिए ले जाओ। द्वापर होता है तो तेरा और मेरा, तू तेरा यूज कर, मैं मेरा यूज करूं। और फिर कलयुग आता है तो मेरा तो मेरा है ही, लेकिन तेरा कब मेरा हो जाए, ये चेंजेस आता है। इसीलिए किसी ने शास्त्रों में ये बताया है कि किसी ने भगवान से पूछा, 3 व्यक्ति रोती रोती गई कि भाई हमने क्या गुनाह किया जो हमें सत्युग में स्वर्ग में नहीं ले जा रहे हो। और 3 व्यक्ति कौन होगी, किसी को पता है? 3 व्यक्ति जो सत्युग में नहीं, वकील, वेश्या और वैद्य, या माना डॉक्टर, वैद्य, वकील और वेश्या, ये 3 नहीं होंगे। तो भगवान ने क्या कहा पता है? कलयुग में तथास्तु, आज कलयुग में तब आपको भी मिलेगा बोले चांसेस तो, लेकिन कलयुग में मिलेगा। तो आज ये तीनों की बोला बाला है, डॉक्टर, वकील और वेश्या, ये तीनों
बहुत राज कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो सतो प्रधान दुनिया बनानी है तो हमें ये पुरुषार्थ कर अपने आप को परिवर्तन करना है। बौना भाग सुख और क्वार्टर ही दुख है। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये ज्ञान शास्त्रों में है ही नहीं, इसीलिए लोग मूंझते हैं, बोले कि तो अपना ज्ञान। और आजकल तो इतना खराब ब्रह्मा बाबा के लिए बोल रहे हैं लोग। आप सोचो कितनी वीडियो बना रहे हैं, और वो भी हमारे बीके गए हुए भी बना रहे हैं। आज कितना कड़ा पाप कर रहे हैं, ये किसी कोई जानते ही नहीं है। इतने सालों से आप ज्ञान में थे और निकल गए तो बस ये हुआ, ये किया, ये हो रहा, ये हो। अल्लाह भाई तेरा कर्म सुधार, क्या हो रहा है, क्या लेना देना है। ज्ञान को समझा ही नहीं है, उतारा ही नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये ज्ञान जो है वो सिर्फ एंड सिर्फ संगम युग पर, जब तक हम भगवान के बच्चे नहीं बनते तब तक सतयुग में आ ही नहीं सकते। कई बार भक्ति मार्ग वाले या बाहर वाले भी पूछते हैं क्या आप ही आने वाले हैं, क्या हम नहीं आएंगे, हम तो बहुत भक्ति करते हैं। हम कहते हैं नहीं, जब तक हम आत्मा ज्ञान को समझते नहीं और आत्मिक स्मृति नहीं बनाते, भगवान को नहीं पहचानते, तब तक स्वर्ग में आ ही नहीं सकते। हाँ, द्वापर से पहले जन्म भी आने वाले हैं ना सब ऊपर से, वहां आ सकते हैं। और इसीलिए आज बाबा ने कहा सिर्फ भारतवासी को ही ये सुख है। हमें कितना नशा होना चाहिए कि हमें ही है। तो अभी जो दूसरे धर्म वाले आते हैं बाबा के यज्ञ में, व्हाइट पीपल, ब्लैक पीपल सब आते हैं, तो वो क्यों, कैसे आते हैं, एक सोचने की बात है। कैसे आते होंगे सोचो। पहले वो भारतवासी की आत्मा कन्वर्ट हो गई। या जैसे जैसे समय गया, पहले जन्म में ऊपर से कौन से धर्म में आती है, वो पहला धर्म, फिर वो जन्म लेते लेते कर्म और बदलते जाते हैं और वो दूसरे धर्म में चली जाती है जन्म के बाद। अभी ये समय अभी ऐसा चल रहा है, जो जिस धर्म का होगा उस सेक्शन में जाएगा। कोई स्वामीनारायण पहले आया होगा, द्वापर से ही स्वामीनारायण में होगा, या कलयुग में जब भी पहला जन्म लिया तो उस सेक्शन में जाएगा। मुस्लिम होंगे तो उसमें जाएंगे, क्रिश्चियन होंगे तो उसमें जाएंगे, भले हिंदू है तो भी उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हर एक का खुद का सेक्शन बन रहा है। क्योंकि ऊपर मूल वतन में हर एक का प्लेस सेक्शन अलग अलग है, हर एक की आत्मा की जगह सीट फिक्स है, कोई किसी की जगह पर बैठ ही नहीं सकते। कितना एक्यूरेट चीजें हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये जो ज्ञान है, हम सब राधे कृष्ण को याद करते हैं। हरे कृष्ण में मंदिर में जाओ तो क्या होता है, बीच में राधे कृष्ण, एक साइड पे लक्ष्मी नारायण, एक साइड पे राम सीता, और वो कहते हैं कि ये तीनों आत्मा एक है लेकिन शरीर अलग अलग है। लेकिन किसी को पता नहीं है कैसे अलग है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं और राम सीता कैसे बनते हैं वो किसी को पता नहीं है तो वही, लेकिन कैसे बनते हैं वो नहीं पता है। तो राधे कृष्ण, बाबा ने आज कहा ना कि जब वो तो अलग अलग है, वो हस्बैंड वाइफ है ही नहीं, शादी के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लेकिन इसी ये जो लक्ष्मी नारायण का बाड़पन कहाँ है, छोटेपन का है ही नहीं, और राधे कृष्ण का बड़ापन नहीं है। तो ये लक्ष्मी नारायण का बाड़पन तो ऐसे कैसे पैदा हो गए। और वैसे भी कहते हैं
कि नारायण देव भी कहते हैं और भगवान भी कहते हैं, कृष्ण को देव भी कहते हैं और भगवान भी कहते हैं। सारा घोटाला है, मिश्रण हो गया है। कभी कभी कह देते हैं श्री कृष्ण द्वापर से आए, और कह देते हैं सतयुग में स्वर्ग में तो राम थे, राम सीता थे। सब चीज करेक्ट है, लेकिन समझ अलग अलग है। पहले तो ये बुद्धि को खींचना है और सोचना है। अगर द्वापर से भी श्री कृष्ण आए तो वो लोग ने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों की आयु लाखों वर्ष फैल दिया है। तो अभी द्वापर पूरा गया और कलयुग भी जा रहा है। कहते 40,000 बाकी है साल, पता नहीं क्या होता उस समय, लेकिन वो भी जा रहा है। और दूसरी साइड पर गीता में लेक्चर में आता है 5,000 साल पहले श्री कृष्ण इस सृष्टि पर थे। अभी कहाँ मैच होता है? ना द्वापर मैच होता है, ना सतयुग मैच होता है। तो ये जो है सारा मिश्रण, चीजें एक है लेकिन मिश्रण कर दिया है। उसके जो बाबा कहते हैं ना कि आटे में नमक डालो, इतना भी सच नहीं रहा है। गीता बनी तब अलग थी, अभी घिसते मीन्स के उसका सारांश निकालते जैसी बुद्धि वैसा विस्तार श्लोक का, क्योंकि बुद्धि अनुसार लोग समझाएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये जो है ये नॉलेज सिर्फ भगवान के पास है, कि ये दुनिया कैसे बनी, कैसे चली, कैसे परिवर्तन होगी, विनाश होगी और नहीं बनेगी, ये सारी बातें सिर्फ एंड सिर्फ भगवान के पास ही है। क्यों? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। श्री कृष्ण और शिव दोनों में अंतर नहीं है, पॉइंट ही अंतर है शक्ति में, लेकिन अंतर वही है। श्री कृष्ण जन्म मरण के चक्कर में आते हैं तो जन्म लेते लेते उसकी शक्ति कम ज्यादा होकर खलास होती है, अवगुणी बन सकते हैं, गुण से मनुष्य बन जाते हैं, और शिव वैसे के वैसे है। इसीलिए हमारे वैसे भगवान ने एक अच्छी चीज रखी है, पिछला भूलते जाओ तो हमें कोई भी चीज याद नहीं होगी, चाहे श्री कृष्ण है चाहे देवी देवता है। और शिव जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, इसलिए उसको सब पता है। तो अगर भगवान ने हमें भी ये शक्ति दे दी होती तो आज दुनिया में घोटाला हो जाता। वो कहता वो मेरा हस्बैंड था, वो मेरा बेटा है, ये मेरा फाइटिंग हो जाती। तो ये अच्छा रख दिया, पिछला भूलते जाओ, आगे करते जाओ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो चाबी किसी को नहीं देते, वो सिर्फ उनके पास है चाबी खोलने की। ये चाबी किसी को नहीं देते, दिव्य दृष्टि, वो चाबी उनके पास ही है। इसीलिए बाबा ने कहा कि हमें इस बातों को समझना है। और अभी बाबा कहते हैं कि एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है। हमारा एम ऑब्जेक्ट कौन सा है? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण बनना। तो लक्ष्मी नारायण बनना है तो हमें लक्ष्य को सामने रखना है, साथ में लक्षण को भी देखना है। लक्ष्य रखना है कि मुझे ये बनना है और ये बनना है लक्ष्मी नारायण। तो हमारे सामने सैंपल रख दिया है ब्रह्मा। तो हम कोई भी कार्य करें, चेक करो क्या ये ब्रह्मा बाबा करते हैं, करते थे, और क्या हम इस कर्म से लक्ष्मी नारायण बन सकेंगे? तो इस ऐसे चेक एंड चेंज करना है।
इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी जो भक्ति मार्ग में अज्ञानता हो गई है, अंधकार हो गया है, भक्ति इतनी बढ़ती दिखाई दे रही है, इतने बड़े बड़े मंदिर, लोग कितने पूजा पाठ करते दिखाई देते हैं, लेकिन भक्ति का फल नहीं मिल रहा है। क्यों? किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज बंद कर लो। तो ये क्यों भक्ति में फल नहीं मिल रहा है? पहले के जमाने में मंदिर बहुत छोटे छोटे थे, बहुत पुराने, इतने डेवलप भी नहीं हुए थे, लेकिन भक्ति का फल मिल जाता था। आज नहीं मिल रहा है, क्योंकि मन का तार पहुंच ही नहीं रहा है। चाहे वो साधु संत है, चाहे महाराज है, चाहे ब्राह्मण है, दुनिया में किसी का भी मन बैठेगा तब ना, तो ना भक्ति करने का फल, ना कोई पूजा करवाने का फल। कोई भी ग्रह कितनी बार प्रश्न में आते हैं, इसने इतना पैसा कहा, ये पूजा करवाए तो ये क्या वो दोष होते हैं ना, पितृ दोष, देवी श्राप, फला जो भी है, तो राहु की दशा, शनि की दशा चली जाएगी, कभी नहीं जाएगी। पूजा से कुछ नहीं होने वाला। वो लोग का ही मन नहीं बैठेगा तो फिर आपका कहाँ निकालेगा? वो कर्म आपके हैं, वो सब कड़े कर्म है। राहु की दशा सबसे कड़ी, शनि की दशा सबसे कड़ी, 7.5 साल की सजा। तो ये इससे कोई आपके लिए कोई नहीं कुछ करने वाला, आपको ही करना पड़ेगा। वो मुझे पूरा उसका अनुभव हो गया है। हम जो भी प्रॉब्लम हमारे घर में या किसी के घर में भी आते हैं, तो वो कहते हैं इतने लाख खर्चा किया, लेकिन प्रॉब्लम तो नहीं गया। वो तो पैसा कमा रहे हैं सब, लेकिन कर्म तो जलने वाला नहीं है। इसीलिए ये कड़े कर्म को समाप्त करने की एक ही विधि, योग। और इसके लिए बाबा कहते हैं सूक्ष्म शरीर को साफ करो। मुरली में हर तीसरे दिन आता है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, माना सेंटर खोलो, दूसरा कुछ नहीं, पैसा है तो खोलो, दुआ हो कमाओ। दुआ से ही सब कुछ होता है, और दुआ होगी तो आप योग में आपको मदद मिलेगी। इसीलिए बाबा ने कहा है कि ये बातों को अच्छी रीति समझना है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो जब हमारी भक्ति पूरी होती है तो ज्ञान होता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि पहले ज्ञान है, क्योंकि सत्युग त्रेता ज्ञान की दुनिया है, माना प्रकाश है, समझ है। द्वापर से अज्ञानता आ जाती है, अंधकार आ जाता है, और फिर जब हमें ये समझ आती है दुनिया से वैराग्य, तब फिर से हम ज्ञानी बनकर देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं इस ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, भक्ति का फल ही है ज्ञान, स्वर्ग में जाना। दुनिया में हर एक धर्म में कहते हैं कयामत का समय पर भगवान आएंगे, हर एक को अपने अपने कर्म का सजा देंगे, फल देगा। इसीलिए कई लोग जलाते नहीं बॉडी को, कब्र में डाल देते हैं, बोले कि कब्र से उठाएगा। अभी कब्र से थोड़ा उठा, ऐसा करेगा चलो घर वाले बाहर निकलो, वो चेक करो क्या को किसका कितना पाप है पुण्य है, ऐसा करेगा क्या? वो तो एक विधि रखेगा, और वो विधि से उसको पता चलेगा, और हिसाब किताब चुकतू कराएगा। थोड़ा ही आपके घर में आएगा चेक करने के लिए। जान कहते हैं कि भगवान एक दिन आएगा और सबको फल देगा भक्ति का, लेकिन भक्ति का फल क्या है, कैसे करेगा, कैसे आएगा, कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए बाबा ने आज बहुत अच्छी रीति
समझाया कि कैसे हम भक्ति का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मुख्य सार में भी कहा कि बाप समान प्यार का सागर बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, कड़वे बोल नहीं बोलना है, गंदी आदतें मिटा देनी है। अभी मीठा बनने का अर्थ ही है हमारे गुणों को एक्टिव करना। जितने गुण एक्टिव होते जाएंगे नेचुरली हम मीठा बन जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं दुख नहीं देना। दुख देना माना आप सोचो ना किसी के लिए, वे भी दुख है। सोचना ही दुआ कमाना है। अच्छा सोचो दुआ, बुरा सोचो दुख। इसीलिए बाबा ने कहा किसी को भी ना ऐसे बोल नहीं बोलना है जिससे किसी को हर्ट होवे। पुरुषार्थ में भी युक्तियां रचनी है, योग युक्त युक्ति युक्त सब कुछ करना है। तीसरा बाबा ने क्या कहा कि बाबा से भी मीठी मीठी बातें करो सुबह में उठकर। माइंड को एक्टिव करना है। दिन भर भी बाबा से बातें करते रहो, कुछ भी करे। चलो बाबा कचरा पोछा कर ले, चलो आज खाना पका ले, चलो शॉपिंग में जाए, चलो शॉपिंग में से क्या लाना है, आपको कुछ चाहिए कुछ ले लिए। ऐसी ऐसी बातें करते रहो, ये भी योग ही है। सुबह में भी योग की शुरुआत करो, इसके पहले उससे बातें करो, माइंड एक्टिव हो जाएगा, नींद नहीं आएगी। और उसमें मैंने विधि में बताया था कि एक्टिव करना है। इसीलिए बाबा ने कहा कि जो भी बाबा से मिला है उसको बार बार दोहराते जाओ। बाबा से कि बाबा ने क्या से क्या बना दिया। बाबा आप तो आपने तो कमाल कर दिया, हम क्या थे क्या बना दिया। आज हमारे जैसे भाग्यवान तो कोई है ही नहीं। ऐसे ऐसे जो भी आपको मिला है उसका बार बार दिन में चिंतन करना भी योग है। ये सब शुरुआत में करना ही पड़ेगा मन को ट्रेनिंग देने के लिए। बाद में ये सब करने की जरूरत नहीं होती है। ड्राइविंग सीखते हैं तो पहले पहले कितनी मेहनत पड़ती है। ऐसे ही स्टीयरिंग पकड़कर ऐसे भी नहीं देखेंगे, कोई बोलेंगे तो सुनेंगे भी नहीं, अलर्ट। एक बार ड्राइविंग आ गया फिर एक हाथ से चलाओ, स्टीयरिंग छोड़ के चलाओ, गाना सुनो, खाना खाओ, बातें करो, साइट सीन देखते जाओ। लेकिन पहले जो देखा तो गाड़ी उल्टी हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि यहां भी पहले पहले बहुत अटेंशन चाहिए, बाद में वो हमारे एक संस्कार बन जाते हैं, सॉफ्टवेयर बदल जाता है, सारा सिस्टम चेंज हो जाती है, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा क्या उल्टा करते हैं हम। पहले योग क्लास करते हैं, पहले मुरली सुनेंगे, सब करेंगे, क्लास में एक्यूरेट जाएंगे। आधा घंटा पहले योग है तो जाएंगे आधा घंटा पहले, फिर साइट सीन देखना शुरू। ड्राइविंग में बाद में साइट सीन देखते देखते कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो साइट सीन देखा पुरुषार्थ में दिले। इसीलिए गीत आता है, बचपन के दिन बुला ना देना। तो क्या साइट सीन, अरे ये तो देखो कितने साल से है तो भी लेट आता है, ये तो योग करता भी नहीं है, अभी उसकी तो चाल चलन सुधरी भी नहीं है, हम तो अभी आए, इससे तो अच्छा है। ये कुसुम दीदी भी क्लास करा रही है 35 साल से, लेकिन कुछ दिखाई तो नहीं देता है, इससे तो हम अच्छे हैं। ऐसा सोच के हमारा पुरुषार्थ डाउन कर देते हैं। लेकिन हमें उल्टा करना है, वो देखकर हमें खुश होना है कि ये अलबेले हो गए, रीढ़े हो गए, सोचा हम तो सब कुछ है, अभी हमें तो कोई जरूरत नहीं है, अंतमति सो गति कर ही देंगे। ग्रुप में से जो निकल जाते हैं ना,
वो भी वही आत्माएं हैं जो बहुत सालों से है, 15-20 साल वो लोग कहता है कि इतने साल से है, और वही ग्रुप से निकल जाते हैं। सोचते हैं कि ये तो सब सुना ही है, इसमें क्या करना है। फिर जब प्रश्न पूछने का समय आता है ना, तब डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं। फिर कहाँ मिलेगा प्रश्न का उत्तर? अभी तक हम बहुत कुछ पढ़ते सुनते हैं, सारा दिन यही काम है। इसीलिए हम बिजनेस मैनेजमेंट का कराते थे पहले, तो यही से थे कि जब हम बिजनेस की कोई भी व्यक्ति शुरुआत करते हैं तो सब कुछ ध्यान रख के अच्छी रीति बिजनेस करके प्रगति ही प्रगति करेगा। फिर एक समय ऐसा आ जाएगा, अलबेला हो जाएगा, बस सब कुछ सेट हो गया, मैनेजर्स रख दिया, ये कर दिया, फिर रिलैक्स करके कई बार रिलैक्स बना स्टैंड स्टिल हो जाना। फिर एक टर्न ऐसा आता है, या यू टर्न लग जाता है या कोई ऊपर चला जाता है, मान आगे ग्राफ चलता है। अगर उसने रिलैक्स होकर अटेंशन रखा तो आगे जाएगा, लेकिन रिलैक्स होकर अलबेले हो गया तो बैंक में से जब चेक्स वापस आएगा ना, तब पता चलेगा कि ये तो लोगों ने कर्जा बना लिया है, खाली कर दिया अकाउंट तो यू टर्न माना नीचे गिरेंगे। फिर से बिजनेस होगा, उससे भी कम हो जाएगा, माना चढ़ती कला नहीं, पड़ती कला। ऐसा ही सेम थिंग हमारे ये पुरुषार्थ में होता है। नए होते हैं तो आगे जाते हैं, फिर रिलैक्स हो जाते हैं, फिर अलबेले हो जाते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। फिर जो अलर्ट रह के आगे बढ़ते हैं वही नंबर 1 में आ सकते हैं। तो ये बाबा ने आज बहुत अच्छी रीति समझाया। वरदान में कहा, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले ही संपूर्ण है। तो हमें बाबा कहते कि ये संगम युग जो है, विशेष सर्व प्राप्तियों का युग है। हर चीज आत्मा में भरनी है। तो इसीलिए बाबा के सर खजाना, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, संबंधों का खजाना, हर खजाने को भरो, तब आत्मा की शक्ति बनकर आत्मा 100% बन जाएगी। कोई चीज की कमी नहीं तो वहां भी कोई चीज की कमी नहीं। तो ये जो है बाबा कहते अनुभवी बनो, सर्व संपन्न। हमारा जो गायन है देवी देवताओं का, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये जो भी चीजें हैं हमें वापिस वो संस्कार बनाने हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि स्वरूप बन जाओ, 7 गुणों के स्वरूप। कि सिर्फ सुनना नहीं है, स्वरूप में लाना है, प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। तो बाबा इसीलिए बाबा कहते हैं तब संपूर्ण मूर्त बन सकेंगे। अभी संबंधों में कैसे बाबा से जोड़े, तो लोग कमेंट्री करते हैं। क्या संबंध कमेंट्री से जुड़ा जाता है? घर में पति के साथ का संबंध है, बच्चों के साथ का संबंध है, फ्रेंड के साथ का संबंध है, क्या हम कमेंट्री करके उसको याद करते हैं? संबंध बनाना पड़ता है, कमेंट्री से संबंध नहीं बनता। तो जो चीज हमें खींचती है, बच्चे खींचते हैं, माना मोह है, वो संबंध बाबा से जोड़ो। पति खींचता है, मोह है, बाबा से जोड़ो। उसको कहा रियलिटी में बनाना है, नहीं कि सिर्फ कमेंट्री करके खुश होना है, सब संबंध जोड़े। कमेंट्री से संबंध नहीं जोड़ा जाता, प्रैक्टिकल संबंध जोड़ना होता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि सर्व संबंध और संपूर्ण स्टेज बनानी है, तो संपूर्ण बनेंगे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तब हम देवता या श्री कृष्ण के साथ नंबर 1 में आ सकेंगे। स्लोगन में भी कहा,
जोश में आना भी मन का रोना है। रोने की फाइल अभी खत्म। कोई किसी ने कुछ बोला, मन में चला, वो भी रोना है। कोई कुछ ने किया और जोश में आ गए, वो भी रोना है। बहुत संकल्प चलते हैं ना, जिस चीज से संकल्प चलते हैं वो रोना है। इतना, इसीलिए कोई भी काम करे शांति से, प्रेम से करना है। धीरज, धैर्यता, गंभीरता, मम्मा की जो जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं प्रैक्टिकल में करनी है। ओम शांति। अभी कमेंट्री करने का समय पता नहीं, 5 मिनट ही बाकी है, 15 मिनट की कमेंट्री है। अभी किसी का प्रश्न है? आज वही अच्छा है। अगर प्रश्न नहीं है तो कमेंट्री ने तो नेक्स्ट टाइम कराएंगे, मिलेंगे ही ना। है किसी के प्रश्न? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी कल की मुरली में एक लाइन है जिसमें बाबा ने कहा है कि 8 दाने ही नंबर 1 में जाते हैं जिनको जरा भी सजा नहीं मिलती, कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। फिर है 108। तो जैसे मैंने शायद अभी तक गलत समझा है कि मुझे ऐसा लगता था कि जो 8 उन 8 आत्माओं को मिला करके 108 बनते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि ये सही है या गलत है? 108 में ही 8 आ जाते हैं। अच्छा। 9,01,08 होता है, ऐसे 16,108। तो 8 और 108 एक ही होना चाहिए, क्योंकि 8 ग्रह है और फिर नक्षत्र है। ये सारा मैंने आभा मंदिर का यूट्यूब ऊपर रखा है, हम आत्माओं का। तो ऐसा ही है। तो 8 तो मुख्य ग्रह है, दाने। यही शनि, शुक्र, राहु जो भी कहते हैं ना, वो ग्रह वही है सजा देने वाले। तो ये, और फिर 108 तो श्री कृष्ण के घराने के हैं। तो 108 माना 100 और 8, क्योंकि कभी ऐसा नहीं आया कि 8 अलग है। 16,000 प्लस 108 आता है, इसलिए इसका मतलब ये 108 इंक्लूडेड होता है। और वैसे भी आप देखो तो हरे कृष्णा में जो माला आती है, ओरिजिनल जो आती है, उसमें पहले 8 दाने बहुत बड़े बताते हैं। मैं हरे कृष्णा में थी, माला बहुत की, इसीलिए पता है। और फिर धीरे धीरे ये दाने छोटे छोटे होते जाते हैं, ऐसा अलग होती है। तो जो 8 जो है वो मुख्य राजाओं का है। अभी ये सब पता चला, पहले तो ये सब नहीं पता था। तो हमारे ख्याल से ये 108 में आ गए हैं। वो लिखने के कारण थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हाँ, लिखने के कारण। जी, थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। या दीदी कल की परसों की मुरली में बाबा ने बताया था कि कल की परसों की थी कि नारद और मीरा का गायन है भक्ति में। तो नारद तो इधर उधर करता था, तो उसका गायन कैसे है? भक्ति में शास्त्रों में दिखाया ना कि नारद इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर। फिर कहते हैं नारद को ही कि अपना मुंह उस दर्पण में देखा है जो तुम लक्ष्मी को वर सकोगे। तो ये इसका समझ में नहीं आया। या अभी जो नारद है वो तो है ही भक्त, माना भगवान का तो बच्चा है ही ना। हाँ। हमारे बीके में कई बाबा के बच्चे यहाँ की वहां की यहाँ करते हैं ना, वो सब नारद है। और जो भगवान को दिल में समाते हैं वो हनुमान है। क्योंकि जब नारद और हनुमान में भी कंपैरिजन किया तो बोले कि हनुमान नंबर 1। एक कहानी है ना कि एक बार नारद जी गए नारायण के पास, वो उसका कनेक्शन का डायरेक्ट। तो वो गया वहां गया तो देखा कुछ
नारायण देख रहा था और रख दिया बाजू में। फिर नारद ने पूछा क्या देख रहे हैं? तो बोले कि ये तो मेरी स्पेशल डायरी है मेरे खास भक्तों की। तो बोले कि मैं देख सकता हूं? तो देखा तो नारद का पहला नाम था। फिर उसने सारी लिस्ट देखी तो हनुमान जी का तो कहा नाम ही नहीं था। तो फिर उसने बुक रखकर वो सीधा गया हनुमान जी के पास, जहां हनुमान जी तपस्या कर रहे थे। तो बोला कि ए उठ उठ ढोंगी, तेरा नाम तो भगवान के लिस्ट में है ही नहीं और इतने बैठ के बता रहा है, भक्ति कर रहा है। तो वो उठा ही नहीं। फिर दूसरी बार नारद जब गया भगवान के पास, माना नारायण के पास, तो फिर बुक लेके बैठे थे। तो फिर उसने बोला आज क्या लेके बैठे हैं? बोले कि स्पेशल मेरे भक्त है जिसको मैं याद करता हूं। तो उसमें नंबर 1 हनुमान जी थे। तो ये है दोनों में अंतर। भगवान के बच्चे बने हैं, भगवान को याद करते हैं, लेकिन यहां वहां की करते रहते हैं। भगवान उनको उनके तक उनकी याद पहुंचती ही नहीं, लेकिन जो दिल में समाते हैं, भले ही गृहस्थी है या सरेंडर है, डजंट मैटर, जिसने भगवान को सब कुछ माना है, दिल में समाया है, भगवान कहे वो ऐसा करते हैं, उसको भगवान याद करते हैं। वो सभी भक्तों को भगवान याद नहीं करते हैं। तो ये है नारद हमारा ही तो है, हनुमान जी हम हैं, गणपति हम हैं, मीरा हम हैं, सभी के एग्जाम्पल तो हम ही हैं। तो इसीलिए जो खुद पुरुषार्थ ना करे तो उसको बनना है लक्ष्मी नारायण और कहे मुझे लक्ष्मी को वरना है, तो भगवान भी यही कहेगा ना, चेक तेरा मुखड़ा, हाँ पुरुषार्थ कितना किया है, तू वरने लायक है। तो ये है नारद वास्तव में इसीलिए भक्त है, वो भगवान से कनेक्टेड है डायरेक्ट। कोई कोई ऐसा है बहुत सालों से है, लगता है ये तो सरेंडर है, बहुत बड़ा है, लेकिन पता नहीं डायरेक्ट कनेक्टेड है, लेकिन भगवान का एक्यूरेट चीजें नहीं करता, तो वो लिस्ट में नहीं होता, भगवान उनको याद नहीं करता है। श्रीमत का पालन नहीं करते तो भगवान याद नहीं करते। मीन्स के श्रीमत का पालन करेंगे तो उनकी याद आपके अंदर सदा रहेगी, दिल में। हनुमान जी के दिल में है, मुख में नहीं था, और नारद जी के मुख में थे, दिल में नहीं था। तो हम मुरली सुनाए, बहुत कुछ भगवान का सब कुछ करे, लेकिन दिल में तो बहुत सारी चीजें हैं, घूमती है, तो उसको भगवान याद नहीं करते हैं और वहां ही नंबर पड़ते हैं। तभी बाबा कहते हैं दिल तक नसीन बनो। हाँ, और वही राजा बनने के लायक बनते हैं, सब बनते नहीं है। आप कितने साल से ज्ञान में हो, कौन सी पोस्ट पर है, वो महत्व का नहीं है, कितना ज्ञान को उतार के स्वरूप बने हैं वो महत्व का है। ठीक है दीदी, और एक जैसे इंद्रदेव को बहुत रॉन्ग शैडो में दिखाया गया हुआ है, मतलब वो फिर किस चीज? इंद्रिया, हमारी जो इंद्रिया है उसका काम विकार जो है वो मेन है ना, वो ही राज करता है अभी। तो इसीलिए हमारी जो 5 इंद्रिया है वो उसके वश में है, इसलिए इंद्रप्रस्थ कहते हैं ना, इंद्रियों का राजा। ठीक है दीदी, एक और क्वेश्चन है। अभी आपने बताया कि 7 दिन का कोर्स करने से ही हमारा सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाता है सूक्ष्म वतन में, तो इसका क्या प्रोसेस है या कैसे ये होता है? ये ऑटोमेटिक है, भगवान की टीवी में जाने का कोई जरूरत नहीं है। आपने 7 दिन की शिविर की, अर्थात आप त्रेता के अंत में आने के लायक बन गए।
क्योंकि त्रेता और द्वापर के बीच की भी आत्माएं होगी ना। तो हम त्रेता वाली आत्माएं कौन? ये करोड़ों आत्माएं त्रेता वाली तो साइड वाली आत्माएं है सब। ये तो त्रेता युग पुरुषार्थ नहीं कर रहे, आए गए गए वापिस आए लेकिन पुरुषार्थ नहीं किया, ये सब आत्माएं। प्रदर्शनी में भी बहुत बन जाएंगी त्रेता वाली। हाँ, वो द्वापर प्रदर्शनी में प्रजा बनेगी, जो द्वापर से बीच में आने वाली आत्माएं हैं, वो त्रेता में नहीं आएगी, वो प्रजा में जाएगी और त्रेता के बाद। लेकिन जो प्रजा त्रेता की प्रजा है वो 7 दिन का कोर्स करेगी। अच्छा, प्रदर्शनी जो सुनेंगे वो द्वापर से आएंगे? द्वापर के बाद की। फिर ये प्रदर्शनी सुना लेकिन भक्त नहीं है तो भी नहीं होगा। ये बहुत सूक्ष्म है। लेकिन बाबा मुरलियों में कहते हैं कि तुम प्रदर्शनी वो करोगे तो फिर प्रजा बनेगी। प्रजा बनेगी। हाँ, तो त्रेता की तो ये हमारी जैसे ये 33 करोड़ में भी जो 2 करोड़ आत्माएं जो अभी रेगुलर सब है, कम से कम त्रेता की बिगिनिंग वाली भी होगी और एंड वाली भी होगी। तो ये जो 33 करोड़ की भी पितृ जनरेशन होने वाली है ना, तो उसकी भी प्रजा तो होगी ना। भले वो ज्ञान में बहुत पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन लोगों को ज्ञान सुनाया है, तो कहाँ ना कहाँ वो आत्माएं उनसे जुड़ी है। तो उसमें जो 9 लाख वाली जो आत्मा है, तो उसकी भी प्रजा भी बनने वाली है ना। द्वापर की बात भी वंशज बनना है ना, 84 जन्म का बन रहा है ये। मतलब तो वो हमारी प्रजा बनेगी जो ज्ञान सुन के चला गया। 108 की भी प्रजा होगी, वो नीचे आएगी। फिर 16,000 की प्रजा होगी, वो भी नीचे आएगी, उसकी भी प्रजा बनती। वैसे नहीं सीजरा बनता जाएगा ना। हाँ, सीजरा बने कि 8 की, फिर 108 8 और 108 ये तो घराना हो गया। ये तो त्रेता अंत तक के राजा ही है। फिर द्वापर से पहले जन्म में वो राजा है तो है ही, प्रजा बढ़ेगी तो राजा भी बढ़ेंगे। पहले तो थोड़ा थोड़ा राज्य के ही राजा थे। और फिर ये जो 9 लाख प्रजा वाली जो पहले जन्म की प्रजा वो अलग है, दूसरे जन्म से प्रजा आने वाली है वो अलग है। फिर प्रजा की भी प्रजा बनेगी, नौकर के भी नौकर बनेंगे। ऐसे ऐसे करते सारा सीजरा जो 9 लाख आत्माओं का 33 करोड़ का बनेगा घराना, और 33 करोड़ से सारी दुनिया बनेगी। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो 9 लाख आत्माओं का खुद का हर एक का अपने वंशज डीएनए है। मतलब वो कुलदेवी जो बोलते हैं वो बनेंगी, तो 9 लाख कुलदेवी बनेंगी दीदी। हाँ, 9 लाख कुलदेवी और 33 करोड़ पितृ। 33 करोड़ पितृ। 31 करोड़ आत्माएं स्नेही और सहयोगी आत्माएं होगी, ऐसा एक भाई ने वीडियो डाला है 10 मिनट का। 31 करोड़ को ना वो सब पितृ में आएगा, क्योंकि वो जो देवी देवता वाले भी 33 करोड़ में तो आएंगे ही ना, लैंड में तो हो गए ही ना। फिर उनकी जनरेशन शुरू द्वापर से ऊपर से आएंगे उसके अनुसार। तो पहले 9 लाख से 9 लाख कुल देवी से 2 करोड़ देवी, और देवियों से पितृ 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं। वो पितृ भी इसलिए पितृ कहते हैं ना, पितृ ने को खिलाना है, पितृ दोष है। तो हाँ, फिर पितृ के भी बच्चे के बच्चे होते हैं, तो उसको भी पितृ बनते जाते हैं। तो हमारे पूर्वज ही पितृ है ना दीदी, हमारे जो पूर्वज है वही पितृ है ना। हाँ, खास करके बाबा तो कहते हैं कि जो पूर्वज जो है वो 8 और 108 मेन है। फिर दूसरे तो फिर पूर्वज, वो कुल देवी को भी पूर्वज ही कहते हैं वैसे तो पूर्वज इट मीन्स के दादे के बच्चे दादे होते ही रहते हैं ना, ये सब पूर्वज क्या आ जाता है। पर मुख्य पूर्वज तो एक ही जो पहले जन्म वाला है वही पूर्वज होगा। सूरज भाई बोलते हैं ना हम पूर्वज है, इसलिए हमें सबको क्षमा करनी है। हाँ, क्योंकि तो हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो पहले जन्म वाले जो बूढ़ी है मीन्स के कल्प वृक्ष में जड़े है, फाउंडेशन, वो सब फाउंडेशन जो है बीज है,
एक बीज से 108 निकले, 108 से ऐसे, तो ये बीज है। तो इसीलिए पूर्वज बनकर, क्योंकि हम सब पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन पूर्वज की स्थिति में स्थित होकर सकाश देनी है ये अवस्था में। बाकी इसे तो किसी को नहीं पता है कि कौन कैसे, कौन कहाँ आने वाले हैं, ये तो खुद को ही पता चलता है। लेकिन हमें उस स्थिति में 9 लाख भी पितृ तो है ही ना, अरे सॉरी 9 लाख नहीं, 33 करोड़ तक सब आने वाले ही है। 9 लाख वाले गणों या 2 करोड़ गणों सब नीचे उतरने वाले ही है। तो 33 करोड़ पितृ में भी हम ही आएंगे। तो पूर्वज हम सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी बने ना, ऐसे। तभी बाबा कहते हैं ना कि तुम पूर्वज हो, तुम्हें सबको क्षमा करना है, कोई तुम्हें कुछ हाँ भी करे। हाँ, क्योंकि बाबा जो भी ज्ञान हमें देता है पुरुषार्थ की, श्रीमत की, वो प्रजा बनने के लिए थोड़ा देता है। वो नहीं, तो राजा यही बनना। सोचता है कि सब 108 में 8 में आए, राजा बने, महाराजा बने। वो जो प्रजा की बात करते हैं वो भी 9 लाख वाली प्रजा की बात कर रहे हैं कि आपको थोड़ा प्रजा बनना है, फिर तो प्रजा की प्रजा होगी। लेकिन पहले जन्म में भी 9 लाख को तो प्रजा कहते हैं बाबा। तो बोले उसके लिए थोड़ा तुम पुरुषार्थ करते हो, आप पुरुषार्थ कर रहे हो राजा बनने के लिए, और उनको तो चाहिए सब राजा बने, जानते हैं तो भी वो वही शिक्षाएं देंगे जो राजा भावना बने। रखते हैं बाबा, हाँ, हमारे भी वही भावना रखते हैं कि बच्चा आगे बढ़े। बाबा को अरे पता है मेरा स्टेज कहाँ पर है, फिर भी। हाँ, बाबा को सब पता है, लेकिन बाबा यही सिखाते, सोचते हैं कि सब राजा बच्चा बने, बस। ठीक है। हाँ, तो जो मनसा मनसा सेवा द्वारा जो दुआ कमाते हैं वो आपके पास से जुड़ते हैं। माना आपके साथ जुड़ने वाले भी तो सब मनसा सेवा करते हैं ना, हाँ दुआ कमाते हैं। हाँ, दुआ माना क्या, मनसा हर सेवा एक करना। चीज में दुआ मिलती है। कोई भी अच्छा कर्म करो, अच्छा सोचो, वो भी दुआ है। हाँ, तब से लेकर वो लकीरें बनती है, कोई बड़ी दुआ मिलती है, कोई छोटी मिलती है, ऐसी। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हमारे अंदर जो कैसेट है, जैसे सीडी प्लेयर और कैसेट में दिखाई आता है कितना सारा भरा है, तो ये तो आत्मा में 84 जन्म का भरा है, तो कितना सूक्ष्म है। तो दुआ तो मिलती है, हम अच्छा सोचे, अच्छा करें, दुआ ही मिलती है। फिर एक दुआ कमाओ, एक एक चीज को डिलीट करो, या सारे ग्रुप की चीज को डिलीट करो, या सारे मोबाइल को फॉर्मेट करो, ये हमारे हाथ में है। तो यहाँ भी यही है, मोबाइल ही यही है। तो यहाँ आप एक एक चीज को क्षमा करके करो, या साथ में सबको बहुत सारी दुआ कमा लो, बहुत लोगों के, या तो फॉर्मेट मार दो, कर्मातीत बन जाओ, अवस्था बनाई दो, ऐसी। तो ये है पुरुषार्थ, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। दीदी, ठीक है। आपने बताया ना सोडा और ये लेने के लिए, तो मैंने है ना सोडा और चालू किया है, एप्पल साइडर विनेगर 27 तारीख से लेने का चालू किया है। दीदी मुझे किडनी में स्टोन बनता है, तो कितना टाइम लेने का दीदी उसको? अगर किडनी में स्टोन है तो लेना है। अगर किडनी में स्टोन नहीं है तो बेकिंग सोडा अकेला भी, इवन एप्पल साइडर विनेगर भी चलेगा। बस आपको ये चेक करना है बीपी तो नहीं हो रहा है ना। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो ध्यान सोडियम रखना। है। मेरे को ना स्टोन बनते रहता है, हाँ, तो तो मैं क्या बनते रहता करती है थी, तो आप मैं। रोज ले सकते हैं, तो उसके साथ अर्जुन की छाल भी लेना, अच्छा तो पोटेशियम आएगा तो बैलेंस रखेगा। तो अच्छा बीपी चेक करना है, क्योंकि ये सॉल्ट की तरह है, बीपी बढ़ सकता है। इसीलिए हम भी रोज लेते हैं। अभी ये तो बंद किया क्योंकि मैं सलाद वगैरह जास्ती लेती हूँ, तो एक वीक में 1-2 बार आधी चमची कर दिया। बाकी मैं रोज लेती थी इंडिया में, क्योंकि समय चीजों का नहीं था ये अर्जुन की छाल वगैरह लेने का, तो रोज ये ले लेती थी। सैलेड या वहां अच्छा नहीं मिलता है मुझे, तो फिर ये ले लेती थी। अभी हमें खुद को चेक करके एडजस्ट करना है। तो बीपी चेक करो, इसके साथ अर्जुन की छाल ले लो, और ये स्प्रिल्यूना ले लो, अच्छा चूना लो, ये सब तो बैलेंस करेगा।
चूने से तो मुझे स्टोन बनता है, इसलिए चूना तो नहीं लेती हूँ, पर वो आप नहीं, स्पिरुलिना फिर ये चूने से स्टोन नहीं बनता है, ये कैल्शियम हमारी खान पीन से बनता है। ये कैल्शियम 2 चीज है, कैल्शियम तो आपकी बॉडी में चाहिए ही, कैल्शियम के बिना तो विटामिन भी नहीं बन सकते और सारी बीमारियां होती है। 40 के बाद तो बहुत जरूरी, तो ये भी लेना है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, सभी चीज ले लेती हूँ, इसलिए हेल्दी हूँ, सब चीज बैलेंस करती रहती हूँ। तो ये कैल्शियम, ये गांठें वगैरह, पथरी वगैरह के पत्थर नहीं बनते हैं वहां, वो हमारी जीवन शैली अनुसार एसिड जो बढ़ता है उसमें ही छोटी छोटी जो गांठें करती है, ऐसे पथरी बनते हैं। कई बार तो हमारी हार्ट में भी होती है ना, नलियों में, वो मैंने सोचा कि ये कैल्शियम हम इतना लेते हैं तो कैल्शियम क्या होगा, लेकिन पता चला कि वो चीज अलग है। तो आप जब रिपोर्ट कराओ तब कैल्शियम देखना अच्छा कि बैलेंस में रहता है, पोटेशियम बैलेंस में रहता है, सोडियम बैलेंस में रहता है, ये देखना, फिर उस अनुसार आप कर सकते हैं। तो और मुझे जितना मुझे हो सके, कैल्शियम ही, खाली कैल्शियम टेस्ट करवाने का ना दीदी, तो पता नहीं, चल जाएगा। ब्लड रिपोर्ट तब आप चेक करवाते हो ना हर में, हाँ हाँ इसमें चेक आ जाता है सब। अच्छा बाकी ऐसे तो आपको अभी पथरी नहीं है और आप ये ले रहे हो, जितना आप कच्चा फ्रूट वगैरह ज्यादा खाएंगे या बॉईल खाएंगे या सूप पिएंगे, उतना आपको फायदा होगा, उतना आपको बेकिंग सोडा कम लेना पड़ेगा। दीदी, मैं है ना, बॉडी, मैं सुबह ना एक बाउल भर के कच्चा सलाद खाती हूँ नाश्ते में, फर्स्ट टाइम। हाँ हाँ, उसके बाद मैं वो बाजरे की न सब रोटी अलग अलग रोज बना के, एक रोटी दोपहर को खाती हूँ, थोड़ा सा 1 कटोरी दाल चावल और वो सब्जी लेती हूँ, बस उतना ही खाना खाती हूँ, रात को खाती हूँ फिर सीधा। हाँ, हम सुबह में ममरा और चाय ले लेते हैं, दोपहर को सिर्फ सैलेड, शाम को फ्रूट और उसके बाद थोड़ा सा भोजन। आप इंडिया रात में को होते तो एक ही टाइम भोजन, 2 टाइम, एक टाइम फ्रूट और एक टाइम सूप। तो कभी कभी शाम को भोजन की जगह सूप ले लेते हैं। अच्छा दीदी, मेरे हस्बैंड को ना प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, तो उनको बढ़ता तो नहीं है, अभी 2-3 डॉक्टर को दिखाया, पर वो अर्जुन की छाल अभी लेने चालू किए हैं, तो अर्जुन की छाल ले सकते हैं वो? अभी मैं चेक करके आपको बोलूंगी क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूं नहीं, आप मुझे बताए कि प्रोस्टेट में होता है क्या, थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। उनको है ना यूरिन जाना पड़ता है रात को, और रुक रुक के यूरिन आती है उनको, और जलन भी होती है। ओके, जलन मैं की- चेक करके बताती हूँ आपको। ठीक है। सेम प्रॉब्लम मेरा भी है, सेम मेरा भी हाँ, यही प्रॉब्लम है, सेम जलन ये भी होती मेरा है, प्रॉब्लम है यूरिन का। रात को तो मुझे भी उठना पड़ता है, लेकिन नहीं, रात को नहीं उठना पड़ता, तो फिर जलन होता है किंतु करने में। तो यही है, आप बेकिंग सोडा लो, हाँ, वो उनको तो कभी एसिड कभी बढ़ता दीदी है तो यूरिन इन्फेक्शन होती है अंदर। हाँ, उनको तो कभी कभी दीदी 10-10 मिनट में उठ उठ के जाना पड़ता है रात को। हाँ, ये मने आई थिंक यूरिक एसिड ही है आपके, ये यूटीआई हम बोलते हैं ना। हाँ 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 हाँ, पुरुष में प्रोस्टेट होता है, हमारे हाँ। ब्लेडर नजदीक है, तो हमने ब्लेडर में प्रॉब्लम होती है, अच्छा और हमें जल्दी पता चल जाता है ब्लेडर्स में कि यूटीआई है। वो लोग को जल्दी पता नहीं चलता क्योंकि प्रोस्टेट ये जो दूर होता है, हमारा ब्लेडर एकदम नजदीक है, हाँ, इसीलिए इफेक्ट भी हमें जल्दी होता है। जल्दी होता है। टॉयलेट में आप जाए, चलो एक बार बना देती हूँ यूटीआई का, फिर उसका एक्सप्लेन करती हूँ क्या कैसे ये होता है। तो ये यूटीआई का ही प्रॉब्लम है, अगर जलन हो रही है, बार बार पेशाब जलन का होती है, तो आप ये बेकिंग सोडा का कच्चा खाने का ये शुरू कर देंगे। आप देखना, जिसको भी ये फायदा होता है ना, प्लीज लिखो, जी। तो हमें भी पता चले तो दूसरों को कह सके और दूसरों को भी फायदा होवे। साथ में मैं नेक्स्ट टाइम पहले ही कमेंट्री करा दूंगी, वो रोज कमेंट्री करनी है, फिर जो भी स्पेशल प्रॉब्लम है उसमें स्पेशल एनर्जी एंड में डालनी है।
वो हम नेक्स्ट टाइम करवा देंगे। वैसे तो यूट्यूब ऊपर रखी है, लेकिन फिर से कराएंगे। दीदी मेरा एक अच्छा क्वेश्चन दीदी, और है। रोज स्पिरुलिना कितना अभी साल तक रखनी है? अभी नेक्स्ट टाइम में रखो, दीदी एक क्योंकि यहाँ क्वेश्चन और अभियान है मेरा। बचने वाला है, भोजन बनाना है, फिर घर में भी बैलेंस रखना पड़ता है। फिर वो लोग नहीं तो कहते कि ये सब में भूल जाती है खाना खाने। मेरा टाइम सब कुछ एक्यूरेट है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। खाना 12:30 पहले तैयार हो जाना, ना हो जाना ऐसा। शाम को 5:30 को भोजन तैयार बना तैयार। ऐसा नहीं कि आज इसके लिए लेट हो गया, इसके तो घर वाले भी बोल नहीं सकते ना, क्योंकि वो लोग का टाइम तो टाइम टू टाइम होता है, बैलेंस रखना पड़ता है। नहीं तो घर वाले बंद करवा देते सब कुछ। तो नेक्स्ट टाइम है या तो ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। ठीक है, ओम शांति दीदी, शुक्रिया दीदी। ओम शांति। बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत जरूरी है, और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम